मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। मैं आशा रखता हूँ इन दिनों में आप आनंद कर रहे हैं और प्रभु आप सबके साथ है। परमेश्वर हमारे संग है और वो हमारे आनंद को पूरा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आज सोच रहा हूँ कि आपको वो वचन बताऊँ जिसके द्वारा आप अपने आप में निडर रहें, स्वतंत्र रहें। और कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जिनको लेकर आप डर जाते हैं या फिर आप बहुत सारे ख़्यालों में आ जाते हैं कि क्या मैं ऐसा करूं, कहीं मुझे कुछ मेरे साथ गलत ना हो या ऐसा कुछ भी हो। तो ऐसे जो नकारात्मक सवालें आते हैं, मैं आपको आज वचन देकर आपको उत्साहित करना चाहूँगा। और प्रभु में निडर रहें। परमेश्वर यहोवा हमारे संग है और वो हमें छुटकारा देता है, हमें आज़ाद करता है और किसी भी अंधकार की शक्तियों के वश में हमें वो नहीं छोड़ता। प्यारे भाई बहन, चिंता नहीं करें, परमेश्वर हमारे संग है और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं हमें कोई भी दुष्ट छूने नहीं पाता। ये परमेश्वर का प्रेम है, उसकी सामर्थ हमें बचाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। बने रहिए प्रार्थना के अंत तक और वचन को समझिएगा। परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करे और बुद्धि दे, आप वचन को समझ सकें ताकि खुदा आपके जीवन में अधिकाई से काम कर सके और आप निडर बसे रहें, परमेश्वर में आनंदित रहें, खुदा में मगन रहें। यहोवा आपके लिए सब कुछ पूरा करता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहन, जब हम यशायाह की पुस्तक से पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक 2 आयत उसके 6 से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा क्योंकि वचन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़े शब्द हैं। मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। पहले वचन को पूरा हम पढ़ लेंगे। हालेलुया। लिखा है वचन में, तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, क्योंकि वे पूर्व देश के व्यवहार पर तन मन से चलते और पलिस्तियों के समान टोना करते हैं और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। उनका देश चांदी और सोने से भरपूर है और उनके रखे हुए धन की सीमा नहीं। उनका देश घोड़ों से भरपूर है और उनके रथ अनगिनत हैं। उनका देश मूरतों से भरा है। वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते हैं। इससे मनुष्य झुकते हैं। हालेलुया। और बड़े मनुष्य नीचे किए गए हैं। इस कारण उनको क्षमा ना कर। यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा और मिट्टी में छिप जा, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएगी और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आगे वचन में लिखा 12 आयत में, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर, उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। और लबानोन के सब देवदारों पर जो ऊंचे और बड़े हैं, बासान के सब बांज वृक्ष पर और सब ऊंचे पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ियों पर, सब ऊंचे गुम्मटों और सब दृढ़ शहरपनाह पर, तरसीस के सब जहाज़ों और सब सुंदर चित्रकारी पर वह दिन आता है। मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्य का घमंड नीचा किया जाएगा और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। मूरतें सब की सब नष्ट हो जाएंगी। जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि मनुष्य का मूल है ही क्या। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहन, इस वचन सुने जाने के द्वारा मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं कि हमारे परमेश्वर को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। वही एकमात्र जिंदा और पवित्र ईश्वर है। इसलिए वो कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्यारे भाई बहन, कभी भी ऐसा ना हो कि आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई नींबू फेंक दिया हो या मिर्च फेंक दिया हो, आप डर जाएं, अरे कोई मेरे ऊपर जादू कर दिया है, टोना कर दिया है, अब मैं नहीं जाऊंगा अपने काम को, अब बाद में करूंगा, नहीं क्या पता एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा जॉब पूरा हो कि ना हो, पता नहीं। ऐसे बहुत सारे चीज़ों को लेकर लोग डर जाते हैं।
लेकिन सर्वशक्तिमान ने क्या कहा है? मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएंगी, और क्योंकि वो मनुष्यों के बनाई हुई हाथों से, जब आप यशायाह 2:8 पढ़ेंगे तो लिखा, उनका देश मूर्तों से भरा है और वे अपने हाथों के बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है। आप पता है आपको, लोगों ने उस मूर्ति को अपने हाथों से, उंगलियों से, या बहुत सारे सामग्रियों और हथियारों द्वारा उन्हें संवारा है, बनाया है। हालेलुया। इसलिए हमें डरना नहीं, वो सिर्फ एक वस्तु है, एक मेटल है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जिंदा खुदा हमारे संग है, वो सच्चा परमेश्वर है। डरना की बात नहीं है, घबराए नहीं। जब कभी भी आपके आसपास या आपके घर के सामने कोई कुछ भी फेंक दे, नींबू, मिर्चा, दुनिया भर की चीज़ें, उसे झाड़ू लगाकर साफ कर दो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ्य पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। डरे नहीं, परमेश्वर हमारे संग है। रोग और बीमारियों में भी वो हमें छुड़ाएगा, परेशानियों से वो हमें अलग करेगा, श्राप और बंधन टूटेगा। बस उसके सामने लगातार बने रहिए, परमेश्वर के साथ रहिए, खुदाबंद आपको आशीष देगा। और जितने लोग इन दिनों में मूर्तों के कारण फूल रहे हैं, वो सब अंत के दिनों में लिखा वचन में अब यह समय आ गया है, यशायाह 2:20 के अनुसार, कि उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगीदड़ों के आगे फेंक देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जिंदा खुदा हमारे संग है, उसकी प्रस्तुति हम करते रहे लगातार, वो हमें बढ़ाएगा। अकाल के समय में भी वो हमें हंसमुख रखेगा, और झुर्रियों के समय भी वो हमें, हमारे पेड़ों में वो फल देगा, हमारे खेत में फल देगा, और हम ब्लेस रहेंगे, हमारे जानवर पशु ब्लेस रहेंगे, यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, अपने कामों को शुरू करिए। यहोवा परमेश्वर का सामर्थ, उसका तेज हमारे और आपके संग है। हम फेल नहीं होंगे, यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में। प्यारे भाइयों और बहनों, डरिए नहीं, अपने बच्चों को ब्लेस करिए, उनके सिर पर हाथ रख कर उन्हें ब्लेस करिए, प्रार्थना करिए और बोलिए, यीशु के जिंदा और पवित्र लहू में छिपाता हूँ मैं अपने बच्चों को, और ये ब्लेस हैं, इन्हें कोई दुष्ट छूने ना पाएगा। ऐसे प्रार्थना करिए। जानवरों के ऊपर हाथ रखिए, उन्हें ब्लेस करिए। अपने घर, अपने धन संपत्ति पर हाथ रखिए और उन्हें ब्लेस करिए। यीशु के नाम में मैं ब्लेस्ड हूँ, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं। शैतान को बोल, शैतान मैं तुझे यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में अपने जीवन से जाने का हुक्म देता हूँ कि तू मेरे जीवन से, मेरे शरीर से बाहर हो, और मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा चंगा हूँ। मेरा परिवार चंगा है, मैं गरीबी में नहीं हूँ। मेरा परमेश्वर यहोवा जैसा धनवान है, वैसा मैं भी रहूँगा। जैसा मेरा परमेश्वर पवित्र है, मैं भी पवित्र रहूँगा। व्यभिचार मेरा भाग नहीं है। मैं परमेश्वर में ब्लेस्ड हूँ, मेरे बच्चे ब्लेस्ड हैं, मेरा घर ब्लेस्ड है, मेरे पति ब्लेस्ड हैं, मेरी पत्नी ब्लेस्ड है, सब मेरे घर में ब्लेस्ड हैं, यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में। ऐसा दुष्ट आत्मा को डांटिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष दे, और आज की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि और शांति आए, और खुद आपको ब्लेस रखे। यीशु के जीवित और पवित्र नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।